हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट सेक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपकी जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम दीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। द स्टार, हाई प्रिस्टेस, हैंग्ड मैन, चैरियट, जजमेंट और टावर। तो पहले आपकी एनर्जी आज के दिन के लिए क्या है। आज काफी सारे व्यूवर्स की लाइफ अगर काफी टाइम से स्टक पड़ी है, सिचुएशन इंप्रूव नहीं हो रही है, किसी तरह की कोई बैड सिचुएशन को अभी आप लोग फेस कर रहे हो, वहां पे टावर मोमेंट आ सकता है। क्योंकि टावर मोमेंट जो आएगा वो आपसे आप नहीं करोगे या मैं नहीं करूंगी या कोई और नहीं करेगा, ये डिवाइन के थ्रू होगा। क्योंकि यहाँ पे टावर भी आया है और साथ में जजमेंट आया है, तो यहाँ पे कोई इंटरवेंशन होने वाली है डिवाइन की तरफ से। जो चीजें आपकी लाइफ से खत्म होनी है, वो कोई रिश्ता हो, कोई सिचुएशन हो या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, ये आज के दिन आपकी लाइफ से खत्म हो सकती है। और ये जो चीजें खत्म होगी, कोई चीज आप टॉक्सिक रिलेशन में अगर काफी टाइम से फंसे हो, निकल नहीं पा रहे हो, तो वहां पे टावर मूवमेंट आ सकता है। कोई टॉक्सिक सिचुएशन से आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। क्योंकि यहाँ पे किसी तरह की जो इंटरवेंशन होने वाली है, ये डिवाइन के थ्रू पहले से डिसाइडेड थी और ये टाइम आ चुका है। ये टाइम पीरियड जो है आपके जो ये अक्टूबर मंथ जो है, ये पूरा ही एंडिंग का, जो चीज आपकी लाइफ के किसी भी एरिया में जहां जहां एंडिंग होनी है, कोई सिचुएशन खत्म होनी है, वो काफी टाइम से, अगर आप लंबे टाइम से कोई प्रॉब्लम को फेस कर रहे, लंबे टाइम से किसी सिचुएशन में स्टक हो या लंबे टाइम से किसी टॉक्सिक रिलेशन में फंसे हो, तो वहां पे टावर मोमेंट आ सकता है। और ये टावर मोमेंट हम लोग नहीं ला सकते, ये डिवाइन ही लेके आएगा। क्योंकि इसका टाइम जब आता है तो ये हम क्योंकि किसी भी सिचुएशन में जैसे भी हो, हम लोग कंफर्ट ढूंढ लेते हैं। अगर हम लोग किसी टॉक्सिक रिलेशन में भी है, तब भी हम लोग क्या करते हैं, कंफर्ट ढूंढ ही लेते हैं कि यार हम इसे छोड़ के जाएंगे भी कहाँ, लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, रिश्तेदार क्या कहेंगे। तो हम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रीजन देके टॉक्सिक रिलेशन में भी रहना शुरू कर देते हैं। वो चीजें डिवाइन नहीं रहने देगा ना हमें। हम तो कंफर्ट जोन ढूंढ लेते हैं, ठीक है। हम लोग किसी भी सिचुएशन में है, वहां से हम मतलब अपने आप को
एडजस्ट करने की कोशिश कर लेते हैं, पर वो चीजें जब चीजें खत्म होनी है वो होके ही रहेगी, वो डिवाइन के थ्रू। आज के दिन आपकी कोई सिचुएशन में से कोई टॉक्सिक चीजें या कोई पैटर्न खत्म होगा और वहां टावर मोमेंट आने वाला है। कुछ सिचुएशन आपके हो, चाहो ना चाहो, बिना चाहे भी आपके वो खत्म होगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा भी है कि बहुत ज्यादा वो स्पिरिचुअल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा ईश्वर के साथ कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, अपनी जर्नी के बारे में बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हैं कि मैं इस लाइफ में क्यों आई हूँ या क्यों आया हूँ, मेरा मकसद क्या है, मुझे इस लाइफ में क्या करना है, ठीक है। वो कुछ बहुत ज्यादा अपने वर्थ के बारे में बहुत ज्यादा सर्च करते हुए दिखाई दे रहे, बहुत ज्यादा मेडिटेशन करना, डिवाइन के साथ जुड़ना, इंट्यूशन पावर को इंट्यूशन पावर को तेज करना या फिर विजडम को बढ़ाना, मतलब ये काफी सारी चीजें अपने ऊपर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे, ठीक है। कोई विश है आपकी पूरी हो सकती है, कहीं आप किसी धार्मिक स्थल पे, किसी मंदिर में कह सकते हो, किसी गुरुद्वारे में या मस्जिद में, या कहीं भी एक जो भगवान का, डिवाइन का जो एक स्थान है, वहां पे आप जा सकते हो, कोई विश मांग सकते हो, या कोई विश आज आपकी कोई पूरी हो भी सकती है जो काफी लंबे टाइम से आपने भगवान से मांगी है, तो उसकी अरदास आपकी पूरी हो चुकी है, तो वो विश भी आप आज, जैसे उसकी मन्नत मांगी थी और आज वो मन्नत आपकी पूरी होगी, तो आप उसके लिए भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे मत्था टेकने जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपकी लाइफ में किसी तरह की अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिखाई दे रही है, ये लाइफ के किसी भी एरिया में है। अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में कोई बोल्ड इंसान कोई आपकी लाइफ में आ सकता है और स्टेबल इंसान होगा, बैलेंस्ड इंसान होगा। और अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए थे तो यहाँ रिटर्न की वाइब्रेशन है। और अगर आप करियर में या फिर आप किसी आपने कोई आपकी लाइफ में कोई आपने नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, कुछ नया स्टार्ट करने की सोच रहे हो, तो यहाँ पे कर सकते हो। आज के दिन आपके जैसे कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज भी आपकी लाइफ में एंट्री कर सकती है, ठीक है। ये आज के दिन की आपकी एनर्जी है, ठीक है। तो देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जी है। द स्टार को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है स्टार। ओके, हाँ, तो स्टार को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे अगर आप लंबे टाइम से आपने कोई विश मांगी थी, बहुत पास्ट में किसी तरह की कोई आपने विश मांगी थी और उस विश के लिए आप बहुत ज्यादा उस टाइम पे वो विश आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, मैं कह सकती हूँ। मतलब कोई ऐसा पास्ट है आपका जिसमें आपने पास्ट में कोई ऐसी मेमोरीज भी हो सकती है, कुछ ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ पे वो सिचुएशन इम्प्रूव हो जाए, या कोई ऐसी सिचुएशन आपके ऊपर पड़ गई थी तो आपने कोई मन्नत मांगी थी, तो वो आज मन्नत आपकी पूरी हो सकती है। और ये पास्ट की है, कोई अभी की रिसेंट की नहीं है। ये मन्नत आपकी जो पूरी होगी ये बहुत पास्ट की आपकी कोई मन्नत आपकी पूरी होने वाली है। और आपको ये डिवाइन की तरफ से आपको आज के दिन आपको ब्लेसिंग दी जा रही है। और ये अगर आपने मन्नत मांगी और अगर आप भूल चुके हो कि कहाँ पे मांगे, तो आपको थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि पास्ट में किसी तरह से आपने किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में आपने कोई अरदास रखी थी कि मेरी ये विश पूरी हो जाएगी तो मैं यहाँ पे माथा टेकने आऊँगा या फिर आऊँगी, और या फिर मैं कोई कुछ भेंट करूँगी, या कुछ ऐसे आपने जो मन्नत मांगी थी वो मन्नत आपकी अगर आप भूल चुके हो तो उसे याद कीजिए। क्योंकि यहाँ पे मुझे यही मैसेज आया है कि आपकी कोई इच्छा पूरी हुई है और आपने, और अभी रिसेंट की नहीं है, कोई बहुत पास्ट की कोई ऐसी आपने इच्छा मांगी थी और वो आपकी पूरी हो चुकी है और आपने वो अरदास अपनी पूरी नहीं की है, तो वो अरदास पूरी कर लीजिए, ठीक है। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हाई प्रिस्टेस। ये आपके पार्टनर की तरफ से नहीं आया मुझे मैसेज, ये आपकी तरफ से मैसेज था, ठीक है। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर, एक मैसेज और आया है, अगर आपके पार्टनर ने अगर आपको पास्ट में रिजेक्शन दिया था, ठीक है, वहां पे उन चीजों का पछतावा हो रहा है। अब आपके पार्टनर को कोई हीलिंग प्रोवाइड हो रही है, ये वाली एनर्जी भी आ रही है, ठीक है। अगर आप लव लाइफ में ही देख रहे हो तो लव लाइफ में ये वाली एनर्जी है
कि आपके पार्टनर ने कोई आपके साथ कुछ गलत किया था या कुछ आपको कह सकते हो ऑप्शन में भी डाला हो, उनको उस चीज की भी गिल्ट यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे वो पछतावा भी दिखाई दे रहा है, वो गिल्ट है उनको कि मैंने आपको रिजेक्ट किया था या आपको इग्नोर किया था या आपकी वैल्यू को नहीं समझा था। उस चीज को याद बहुत कर रहे, बहुत ज्यादा सैड है इस टाइम पे आपके पार्टनर। पर यहाँ पे उन्हें हीलिंग दी जा रही है। यहाँ पे उन्हें, जो हम लोगों को, जब हम किसी भी सिचुएशन में अगर हम लोग अगर अपनी गलती को मान लेते हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं से हमें वो फिर हमारी सिचुएशन इम्प्रूव भी होने शुरू हो जाती है और हम उस सिचुएशन से बाहर भी निकलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मतलब हमें हीलिंग भी प्रोवाइड हो जाती है। जब तक हम लोग उस सिचुएशन में गलती ही नहीं मानेंगे तब तक हम वहीं पे फंसेंगे। यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से यहाँ पे वो जो गिल्ट है ना, जो पछतावा है ना, उस पछतावे की वजह से अब उन्हें पछतावा हो गया ना, इस रिश्ते में मैंने क्या क्या किया। अब उन्हें थोड़ी सी हीलिंग दी जाएगी कि अब तुम हील हो जाओ और अब नई जर्नी स्टार्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पे हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई किया था 7 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर अगर ऑन ऑफ सिचुएशन में थे, आना जाना करते थे या ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशन को क्रिएट करते थे, और जब चले जाते, जब जाते थे तब भी ऐसे एक आपको अपने पार्टनर में क्लैरिटी नहीं दिखी कभी। कह सकते हैं आपके पार्टनर में आपको ऐसा फील हुआ कि मन होता है तो आ जाता है इंसान और जब मन होता है तो चला जाता है। तो मेरी फीलिंग्स को कभी उसने इम्पोर्टेंस नहीं दी है या मुझे एक ऑप्शंस की तरह रखा है। यहाँ पे अगर आपने हमेशा ही कमिटमेंट के बारे में अगर बात की है तभी वो भाग जाते हैं। तो यहाँ पे आपको जब थोड़ा डाउट होना शुरू हो गया तो शायद आप भी पीछे हट गए कि यार ये इंसान तो मुझे चीट कर रहा है। अगर आपको चीटिंग वाली वाइब्रेशन हुई अपने पार्टनर से और आप पीछे हट गए तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर को एहसास हो रहा है कि यार मैंने बहुत गेम उलझा दी है, अब शायद आप मेरे हाथ से ना निकल जाओ। अब वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो रहे इस रिश्ते के बारे में, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं डीपली सोचना शुरू कर रहे इस रिश्ते के बारे में और अपने मन को सोच रहे से पूछ रहे कि क्या चाहिए, अगर मुझे इस रिश्ते में रहना है तो मुझे एफर्ट लगाना है कि नहीं लगाना, मुझे कमिटमेंट देनी है या नहीं देनी। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा अपने आप की इंट्यूशन को फॉलो कर अपने आप को सुन रहे, अपने आप की बातों को ध्यान रख रहे, अपने आप की सुनने शुरू कर रहे। मतलब यहाँ पे अगर बार बार ये वाइब्रेशन आपके साथ हो रही थी या आपको ऑप्शंस की तरह रख रहे थे, क्योंकि मल्टीपल अफेयर होना ये भी आपके रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था या किसी तरह की आपके रिश्ते में डाउट लेके आ रहा था। तो ये अब आपके पार्टनर खत्म करेंगे, ये बार बार नहीं सिचुएशन लेके आएंगे। अब अगर आपने कमिटमेंट की बात की है तो यहाँ पे आपके लिए ही कमिटमेंट देंगे, क्योंकि वो पूरे डीपली इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं और आपको औरों के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंपैरिजन जब किया है तो आप ही उनको बेस्ट लगे, तो उस बेस्ट में आप हो तो वो बेस्ट ही आपको आगे लेके जाएगा, क्योंकि आपने जो दिया है इस रिश्ते में उस चीज को बहुत ज्यादा वो गहराई से सोच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो आपको अब कमिटमेंट के बारे में, आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई करते हैं क्यों आया है हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ पेंटिकल्स ने। अगर आपके पार्टनर को आपने कमिटमेंट के बारे में अगर कहा है कि मुझे कमिटमेंट चाहिए, मुझे इस रिश्ते को आगे तक लेके जाना, स्टेबल कमिटमेंट, रिश्ते को आगे स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना है, तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर और आप किस रिश्ते में किसी तरह का स्टकनेस आ गया है या फिर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस रिश्ते में, पर वो डिसीजन जरूर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये ओवर थिंकिंग आपके पार्टनर की वेस्ट नहीं जाने वाली, ये ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा नॉलेज के साथ करने वाले, बहुत ज़्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करने वाले, क्योंकि आपको जो लॉयल इंसान की तरह मानते हैं, लॉयल्टी देखी है उन्होंने आपके अंदर, है ना। वो चीजें आपके पार्टनर ही अब इस रिश्ते को आगे कमिटमेंट तक लेके जाने के लिए, अभी जो स्टक सिचुएशन है ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि अगर आपको लग रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है, बात नहीं कर रहा है, ये इग्नोर कर रहा है, ये मैं कमिटमेंट मांग रही हूँ और ये कुछ कर नहीं रहा है, कोई एफर्ट नहीं लगा रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है, पर यहाँ पे वो आपके पार्टनर पहले अपने आप को क्लैरिटी दे रहे हैं,
अपने आप में क्लैरिटी ले रहे कि क्या सच में मैं इस रिश्ते को आगे लेके जा सकता हूँ, इस रिश्ते में है सच में लॉयल्टी है हम दोनों की, इस रिश्ते में हम दोनों स्टेबल हो सकते हैं, हम दोनों का कुछ कनेक्शन है। तो ये बहुत कुछ डीपली इस रिश्ते के बारे में सोच रहे और सोच विचार करके ही आपको कमिटमेंट देंगे, क्योंकि वो जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहते, इसलिए वो अभी हैंगमैन सिचुएशन में है। तभी अभी आपका जो रिश्ता है अभी स्टक है, पर जब आगे मूवमेंट होगी तो एक गुड फॉर्च्यून के साथ होगी। ठीक है, तो देखते हैं चैरियट। चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है चैरियट। चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए। चैरियट को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, लवर, द फूल और 8 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे अभी आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन उनकी कार्मिक सिचुएशन है, कार्मिक रिलेशन है, कार्मिक बंधन है, जिसमें अभी आपके पार्टनर फंसे हुए हैं, स्टक है। आपके और आपके बीच में अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या किसी तरह की सेपरेशन फेस कर रहे हो आप लोग, तो यहाँ पे आपके पार्टनर खुश नहीं है। ये थर्ड पार्टी में भी खुश नहीं है। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, उनकी फैमिली हो सकती है, उनकी वर्क हो सकता है, या कोई अदर सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आपके पार्टनर अभी स्टक फील कर रहे हैं, बंधा हुआ फील कर रहे हैं, चाह के भी बाहर निकल नहीं पा रहे, उनका दिमाग जैसे बांध लिया गया है, वैसी वाली सिचुएशन है यहाँ पे। सिचुएशन ये इसलिए क्योंकि ये कार्मिक बंधनों में है, कर्मा फेस कर रहे हैं, और ये आपके बगैर भी खुश नहीं है। आपके साथ जो उन्होंने किया है उस चीज़ का पछतावा भी है, बहुत ज़्यादा गिल्ट है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है। ठीक है, पर वो मेहनत करना चाहते हैं इस रिश्ते में। आपके ऊपर पूरा सोशल मीडिया पे आंख रख के बैठे हैं, आपको स्पाई करते हैं, आप पे पूरे आंख रखी है, और वो बहुत ज़्यादा आपके लिए एक पैशनेट तरीके से इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं। ये अभी जो उनको डिवाइन के थ्रू क्लैरिटी दी गई है ना, कि ये क्लैरिटी क्या है कि आपको इस रिश्ते में रिस्क लेना होगा, क्योंकि ये जो रिश्ता है आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इसमें पास्ट लाइफ कनेक्शन है, किसी तरह का कोई आपका डिवाइन के थ्रू ब्लेसिंग है आपको दोनों को कि आप दोनों का रियूनियन होना ही है। तो आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते में दोबारा आने वाले हैं, और ये एक बोल्ड डिसीजन लेके बैलेंस्ड के साथ और एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ आपके पास आने वाले हैं। यहाँ पे चैरिट ये भी इंडिकेट करता है कि यहाँ पे किसी तरह की ट्रैवलिंग होने वाली है, ट्रैवल करके भी आपके पार्टनर आपके पास आ सकते हैं, या फिर कह सकते हैं ट्रैवलिंग करने के लिए आपको भी कह सकते हैं। यहाँ किसी तरह का कोई व्हीकल भी परचेज कर सकते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, ये भी आपको गुड न्यूज़ दे सकते हैं। यहाँ पे रिस्क लेने की एनर्जी है इनमेच्योर इंसान, पर ये रिस्क जरूर लेगा ये आपके लिए। ठीक है, पर जब वो आपके बारे में, जब वैसे इनमेच्योरिटी है, पर जब आपके बारे में सोचते हैं तो बहुत मेच्योरिटी के साथ बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर की रोमांटिक फीलिंग्स उनके अंदर जागना शुरू हो जाती है। तो कह सकते हैं अडल्ट हो जाते हैं फिर आपके पार्टनर। जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है जजमेंट। जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है जजमेंट। ओके, जजमेंट को क्लैरिफाई किया है हर्मिट ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर की लाइफ में किसी तरह की कोई डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला, कोई सिचुएशन एंड होने वाली है, या हो सकती है कोई आपके पार्टनर के कोई घर में, या फिर आपके पार्टनर किसी टॉक्सिक रिलेशन में है तो वहाँ पे कोई एंडिंग हो सकती है, या कह सकते हैं कोई सिचुएशन ऐसी है जो आपके पार्टनर की लाइफ से ख़त्म होने वाली है। अभी आपके पार्टनर हर्मिट मोड में है, आपसे बात नहीं कर रहे, आपको लग रहा है कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है, पर नहीं, वो इग्नोर नहीं कर रहा। उनकी घर में, उनकी लाइफ में किसी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, कुछ चीज़ें आपके पार्टनर की लाइफ से खत्म हो रही है। वो बेशक गलत खराब चीजें ही निकल रही होगी, पर अभी के लिए तो वो इमोशंस जुड़ जाते हैं ना हमारे। कहते हैं कि जैसे मैं इस कप के साथ अगर मैं रह रही हूँ, अगर टूट भी जाएगा तो मैं नया ले सकती हूँ ना, पर फिर भी इस
आपके टूटने पे मुझे दर्द होगा, मुझे तकलीफ होगी। जब हम इस बेजान चीज़ों पे ही हम लोग अपने इमोशन जोड़ लेते हैं, तो हम लोग घर के और एक जानदार चीज़ों में तो इमोशंस होंगे ही ना। तो ये बेशक कुछ भी, कितने भी टॉक्सिक हो या कितनी भी बैड सिचुएशन हो, वहाँ पे कहीं ना कहीं इमोशंस हमारे जुड़ ही जाते हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर की लाइफ में अगर किसी तरह के टावर मोमेंट आया, जजमेंट हो, ये जजमेंट जो हो रही है ना, कुछ सिचुएशन आपके पार्टनर की लाइफ से खत्म जो हो रही है ना, वो डिवाइन की तरफ से कोई इंटरवेंशन होने वाला है। यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज्यादा अपने आप को डिस्कनेक्ट करके बैठे हैं, ये चाहते नहीं है किसी से बात करना, ये खुद ही अपने आप को थोड़ा सा लोगों से साइड होके बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पे अपनी जर्नी, अपनी लाइफ के बारे में बहुत ज्यादा डीपली सोचे, मतलब अपने लिए एक लाइट का काम कर रहा है ये इंसान, अपने लिए एक लाइट का काम कर रहा है और बहुत ज्यादा नॉलेज इकट्ठी कर रहा है, लाइफ के लेसन ले रहा है, लाइफ में क्या क्या हुआ है, क्या क्या करना है, किस तरह से सिचुएशन इंप्रूव करनी है, जो भी एक्स वाई जेड उनके अंदर के जितने भी क्वेश्चन है उनके आंसर अपने आप से ले रहे हैं वो, ठीक है। यहाँ पे वो आपसे नहीं बात करे, वो किसी से भी नहीं बात करे हुए, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल रहे हैं। और ये हर्मिट मोड जो होता है ये बहुत बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि जब हम भीड़ में होते हैं तो हम अपने बारे में नहीं सोचते, और जब हम भीड़ में होते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ लोगों के बारे में सोचते हैं। हम जब अपने लिए सोचने के लिए बैठते हैं ना हर्मिट मोड में, तो हम लोग अपनी लाइफ के लिए बहुत कुछ सोचना शुरू कर देते हैं। अगर यही जजमेंट जो हो रहा है ना, कुछ चीजें खत्म जो हो रही है ना, ये अच्छे के लिए हो रही है, तो ये थोड़ा सा आपके पार्टनर को हिलाया तो है, पर यहाँ पे अभी आपके पार्टनर अपने आप को हील कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो ये हर्मिट मोड में बैठे हैं ना, ये आपके लिए भी बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर को इस रिश्ते के लिए भी क्लैरिटी मिल जाएगी, इस रिश्ते में भी क्या करना है, कैसे करना है, और सब कुछ स्टार्टिंग से एंड तक का सब कुछ आपके पार्टनर इस हर्मिट मोड में सोच लेंगे, ठीक है। टावर टावर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टावर को क्लैरिफाई कीजिए। तो देखिए यहाँ पे फिर मुझे कहते हैं कि आप नेगेटिव बोलोगे, मैं नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे जो एनर्जी है मैं वो बोल रही हूँ। किसी की शादी टूट सकती है, यहाँ पे टावर मूवमेंट किसी के रिश्ते में आएगी, और ये टावर मूवमेंट मुझे पहले भी एनर्जी आई थी पर मैंने बोला नहीं, पर यहाँ पे तो पूरी क्लैरिटी दे दी है कि टावर मूवमेंट किसी के शादी में आने वाली है, किसी का रिश्ता खत्म होने वाला है। यहाँ पे ये टावर मूवमेंट जो आएगा, और इसके बाद था जजमेंट, और ये यहाँ पे डिवाइन के थ्रू होगा। ये आप नहीं चाहते, आप तो कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, आप तो खींच रहे थे उस रिश्ते को, आप तो ये रिश्ता लोग सोसाइटी रिश्तों की शर्म की वजह से उस रिश्ते को चला रहे थे, पर यहाँ पे डिवाइन का जो काम है वो होगा ही होगा। आप पहले से ही ऊपर डिसाइड करके आए थे, ये टाइम पीरियड आ चुका है जहाँ पे आपके का कोई रिश्ता, कोई शादी टूट सकती है। यहाँ पे ये एनर्जी है, और ये रिश्ता किसी के बहकावे में आके तो टूटेगा, और ये कुछ ना कुछ रीजन बनते हैं। देखिए जो कैकेयी के बोलने पे अगर रिश्तों में खटास आ गई थी, या कह सकते हैं बनवास हो गया था, तो ये रीजन बने ना, विदाउट रीजन। अब हम कैकेयी को कितना गलत बोलते, पर ये तो पहले से ही डिसाइड था ना, जो चीजें होती है होनी है वो होके ही रहेगी। तो ये लोगों की इन्वॉल्वमेंट होनी है, उसके बाद प्रॉब्लम होनी है, तो ये सब कुछ डिसाइड होता है। तो हमें किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए कि उसकी वजह से, ये सारे हमारे कर्मों की वजह से। अगर हमारे कर्मों में हमारे रिश्ते हैं, और रिश्तों का जितना टाइम पीरियड हमारे साथ है वो टाइम पीरियड होगा, उसके बाद अगर हमारे रिश्तों में खटास आ रही है, किसी तरह की अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, हमारे रिश्तों में किसी तरह की कहासुनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब दरार पड़ रही है, डिवोर्स तक पहुंच गया, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये रिश्ता आगे तक नहीं चलेगा। उसको जबरदस्ती आप लोग सोसाइटी की बोलने पे चला तो लोगे, क्योंकि वो कर्मा फेस करना है आपको, और जब उसका एंड होना है, उसका जब टाइम पीरियड हो गया है, कंप्लीट हो गया उस टाइम का, उस रिश्ते का, तो वहाँ पे एंड होगा, वहाँ पे टावर मूवमेंट, वहाँ पे डिवोर्स क्या, आपके रिश्ते में खात्मा हो जाएगा। तो वो वाली रिश्ते ये है, पर आप लोग बहुत ज्यादा इमोशंस के साथ
किसी सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। ये वाली एनर्जी है, ये डिवोर्स वालों के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब शादी वालों की, शादीशुदा लोगों के लिए ही यहाँ पे एनर्जी है। डिवोर्स मेरे बोलने पे नहीं होगा और ना मेरे बोलने पे किसी की शादी होगी। जिसका जहाँ पे जैसा लिखा है उसका वैसा ही होगा। ना मैं किसी को दुख दे सकती हूँ, ना किसी से मैं सुख ले सकती हूँ। ना मेरे बोलने से कोई मर जाएगा, ना मेरे बोलने से कोई जिंदा रहेगा। ठीक है, तो ये तो हर टाइम कुछ ना कुछ ऊपर वाले ने पहले से डिसाइड किया है, पर हम कहते हैं कि कभी गलत बोलो मत किसी को। अब मैं अगर यहाँ डिवोर्स का बोलते हो तो यहाँ पे कोई कमेंट दे देगा, आप तो चाहते हो किसी का घर टूट जाए, रिश्ते टूट जाए, पर मैं क्यों चाहूंगी किसी का रिश्ता टूटे। पर जो एनर्जी जो आई है मैं तो वही बताऊंगी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, क्या कर सकते, लाइफ ऐसी है, इसको लाइफ कहते हैं। चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहते हैं, कोई ब्लेसिंग देना चाहते हैं। क्राउन चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, ओके, पेशेंस, इमोशन विड्रॉल, और यहाँ से है पार्टनरशिप, यहाँ पे है डेस्टिनी। चलिए इनको करते हैं क्लैरिफाई। यूनिवर्स, डेस्टिनी हमें क्या बता रही है, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। ओके, क्राउन चक्र, क्राउन चक्र यहाँ पे किसी तरह की आपकी क्राउन चक्र मतलब ओपन हो चुका है। यहाँ पे किसी तरह के आपने क्राउन चक्र, मतलब आप डिवाइन से जुड़ चुके हो, डिवाइन की ब्लेसिंग को आप रिसीव करने के लिए तैयार हो चुके हो। मतलब यहाँ पे किसी तरह की आपके जैसे कह सकते हैं कि आपका जो डिवाइन अगर आपको ब्लेसिंग दे रही है, आपको जो एनर्जी दे रही है, वो आप रिसीव करने के मोड में आ चुके हो। अगर आपको किसी सिचुएशन से बाहर निकलना होगा तो आप आराम से निकल जाओगे। और अगर आप अपने किसी फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, किसी स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, रिश्ते की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको उस चीज़ के लिए पहले आपको किसी सिचुएशन से बाहर निकलना होगा, तभी आपकी लाइफ में किसी तरह की फाउंडेशन, किसी तरह की आपकी अचीवमेंट, या कह सकते हैं कोई हार्मनी के लिए अगर आपने सोचा है, ये ब्लेसिंग आपको मिल रही है, ये ब्लेसिंग जो मिलेगी वो यही मिलने वाली कि आप किसी सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हो और आपकी लाइफ में किसी तरह की फाउंडेशन, आप लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी आ सकती है। ये शादी से रिलेटेड भी हो सकता है, आपकी लाइफ में हार्मनी के या किसी तरह की सेलिब्रेशन की आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है। ठीक है, ये यूनिवर्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग है। उसके बाद है सोलर प्लेक्सस चक्र को, ओके, यहाँ पे जजमेंट और 6 ऑफ कप्स है। तो यहाँ पे आपके सोलर प्लेक्सस चक्र आपका हील हो गया है। आपने अगर आपने अपने चक्रास पर फोकस किया है, अपने चक्रास को हील करना शुरू किया है, तो यहाँ पे ब्लेसिंग उसकी वजह से भी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। आपकी लाइफ में कह सकते हैं आपकी लाइफ में प्यार, ठीक है, आपकी लाइफ में हार्मनी, आपकी लाइफ में किसी तरह की कोई चीज़ें ख़त्म होके नई जर्नी स्टार्ट होने का, क्योंकि ब्लॉकेज थी पहले आपके इसमें, वो ब्लॉकेज आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही है। और यहाँ पे डिवाइन की तरफ से कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में रीबर्थ, मतलब कोई चीज़ें स्टार्ट होने वाली, कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छी मेमोरीज, पास्ट में आप लोग पहले से ही डिसाइड करके आए थे, वो पास्ट की कुछ आपकी ब्लेसिंग आपको मिलने वाली। और ये ब्लेसिंग आपको, ये टाइम पीरियड आ चुका है जहाँ पे अब आपको वो चीज़, वो ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है जो आपने डेस्टिनी में पहले पास्ट में, जब आप कभी डिवाइन से पहले, हम लोग इस धरती में आने से पहले हम लोग वहाँ पे ऊपर हम लोग डिसाइड करके आते हैं कि हमारी लाइफ में
कौन हमारे माता-पिता होंगे, कौन हमारा हस्बैंड वाइफ, हम किसके साथ हमारा विवाह होगा, कौन हमारे बच्चे होंगे, मतलब ये सारी चीज़ें हम डिसाइड करके आते हैं और हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमारे वो सारे रिश्ते बनते हैं। तो यहाँ पे कुछ ब्लेसिंग, कुछ टावर मूवमेंट आने हैं, कुछ हमारी लाइफ से रिश्ते खत्म होने, कुछ हमारे रिश्ते बनने हैं, ये सब कुछ हमारे पहले से प्लान होते थे। यहाँ पे जो प्लानिंग आप पहले पास्ट में कर चुके थे, एक अच्छे भविष्य की प्लानिंग जो करके आए थे, वो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। इसके लिए आपको ब्लेसिंग दी जा रही है। पेशेंस, जो आपने काफ़ी टाइम से पेशेंस रखा था, जिस चीज़ पे आपने बहुत ज़्यादा, आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स फेस किए हैं और आपने बहुत मेहनत की है। शायद ये मनी से रिलेटेड आपके ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे थे और बहुत ज़्यादा आपने पेशेंस रखा था। उस पेशेंस और जो ऑब्स्टिकल्स को आपने क्लियर किया है ना, वो आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपने जो पेशेंस रखा था, यहाँ पे उसकी ग्रोथ, कहाँ किस चीज़ की ग्रोथ, मनी से रिलेटेड, अगर आपने करियर से रिलेटेड आपने बहुत ज़्यादा पर पेशेंसली आपने काम किया है, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स को आपने फेस किया है, तो वो अब आपके लिए ब्लेसिंग के तौर पे आने वाली है। ठीक है, ये आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है, आपके फाइनेंस इंप्रूव हो जाएंगे। ठीक है, जो इमोशनली आपने विड्रॉ किया है, काफ़ी लोग, हाँ देखिए यहाँ पे है 7 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। अगर आपके लाइफ में काफ़ी टाइम से एक कह सकते एक ही तरह का पैटर्न अगर आप फॉलो कर रहे हैं, एक ही तरह के लोग आपकी लाइफ में बार बार आ रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप उन लोगों से एकदम से मूव तो हो जाते हो, पर आप इमोशनली उनसे मूव नहीं हो पा रहे हो। तो यहाँ पे क्योंकि आप किसी के साथ जब हम जुड़ते हैं, जैसे आप ऐसे इंसान के साथ जुड़ रहे हैं जो आपको बहुत स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहा है, आपको बहुत प्यार कर रहा है, आपकी बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है, जैसे आप उस रिश्ते में एंटर कर लेते हो, उसके बाद आपको लोग धोखा देना शुरू कर देते हैं, आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, आपको छोड़ के चले जाते हैं, आपको चीटिंग की वाइब्रेशन आती है, मतलब यहाँ पे धोखाधड़ी की वाइब्रेशन आती है। अगर आपके वो चला जाता है, उसके बाद नेक्स्ट जो इंसान आता है वो आपके साथ फिर वैसे होता है। ये हमारा जो अगर बार बार आपकी लाइफ में पैटर्न हो रहा है ना, ये पैटर्न आपकी लाइफ में जो आपने लोगों के साथ जुड़ के, ये आपके जो आपके कर्मस है ना, 8 नंबर जो होता है कर्मा का नंबर, ये कार्मिक लोग हैं जो आपको तकलीफ देने आए, पर आप इसमें सीखो, क्योंकि ये जो कार्मिक पैटर्न हमारी लाइफ में बार बार रिपीट, अगर एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब वो कर्मा जो हमने फेस करना है, उसमें हमें कुछ लेसन सीखने, और वो लेसन अगर आप बार सीख नहीं रहे तो वो चीज़ बार बार रिपीटेशन हो रही है। अगर जिस दिन आपने वो चीज़ में लेसन सीख लिया ना, तो आपको वो रिपीट नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या लेसन सीखना है कि आपको जब आपने प्यार करना है ना, तो किसी को अनकंडीशनल प्यार करना है, उसमें फिर आपको लेने की उम्मीद नहीं रखनी कि जितना प्यार मैं कर रही हूँ उतना ही प्यार। अगर आपको प्यार है तो आपको प्यार है, तो आप अपने प्यार के हिसाब से अपने आप को रखो, तो आप उम्मीद मत रखो किसी से। अगर उसको प्यार है तो वो करेगा, नहीं तो आपको नहीं है प्यार, अगर आप नहीं मैनेज कर सकते तो आप ब्लेम मत करना किसी पे। अगर आपको लगता है मैं निभा सकती हूँ एक साइड प्यार से, तो वो निभाओ, वरना आप किसी को ब्लेम मत करना। यहाँ पे ब्लेमिंग का, अगर आप बार बार ब्लेम कर रहे हो कि मेरी लाइफ में हर बार ऐसे लोग आते हैं, बार बार ऐसे लोग मुझे चीट करते हैं, तो ये ब्लेम कर रहे हो, तो और वो आप वाइब्रेशन ऐसे सेंड कर रहे हो, और वो चीज़ बार बार रिपीटेशन। ब्लेम मत करो। अगर आपको प्यार है तो अनकंडीशनल प्यार करो, उसमें फिर आपको उम्मीद नहीं रखनी है किसी के लिए। ठीक है, ये वाली आपको ये आपको गाइडेंस दी जा रही है। पार्टनरशिप, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड, तो यहाँ पे किसी तरह की अगर आप किसी पार्टनरशिप में रहना चाहते, किसी शादी, मतलब किसी अपने पार्टनर के लिए अगर आप काफ़ी लंबे टाइम से अगर आपने प्लानिंग की है, बहुत दूर का सोचा है, बट इसमें कोई आप प्रैक्टिकल होके कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ सोचने से काम नहीं चलते। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आपने इस रिश्ते को आगे तक लेके जाना है, अगर आपने इस रिश्ते को शादी तक सोचा है, लंबे टाइम तक सोचा है, बुढ़ापे तक सोचा है, तो इसके लिए आपको कुछ क्रिएट करना होगा इस रिश्ते में। इनमेच्योर लेवल पे मत रहिए, मेच्योरिटी दिखाइए, क्योंकि यहाँ पे आप थोड़े से इनमेच्योर दिख रहे हो। इस रिश्ते में आप दोनों की तरफ से इनमेच्योरिटी है, इस वजह से अभी आप लोग सिर्फ प्लानिंग कर रहे हो, सिर्फ सोच रहे हो,
पर एक्शन में नहीं आ रहे। यहाँ पे एक्शन लेना होगा, तभी आपकी लाइफ में ये चीजें पॉसिबल होगी, ठीक है। और यहाँ डेस्टिनी में लिखा है नाइट ऑफ सोर्ड, नहीं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे डेस्टिनी में आप डेस्टिनी आपको बोल रही है कि अगर आपका पैसा रुका है काफी लंबे टाइम से, अगर आप क्या बोलते हैं, आपकी जो इनकम है या आपका जो कह सकते हैं फाइनेंस है वो स्टक पड़ चुका है, या फिर कह सकते हो वो ब्लॉकेज आ चुकी है, तो यहाँ पे किसी तरह की आपके लिए यहाँ पे डेस्टिनी में ये चीजें आपकी लाइफ में हो, बहुत कुछ आपकी लाइफ में होनी है, मतलब बहुत फाइनेंस है आपकी लाइफ में, पर आपके अंदर जो डर है ना, डर के साथ आप लाइफ को कि पैसा खर्च नहीं करना है, पैसे को बचा के रखना चाहिए। पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, बहुत पैसा होने से दिमाग खराब हो जाता है, मतलब जो पैसे के लिए आपने जो नेगेटिव थॉट रखे हैं ना, वो चीजें आपको अपनी लाइफ से खत्म करनी होगी। यहाँ पे किसी तरह के आपने नेगेटिव एनर्जी सेंड की है मनी से रिलेटेड, वो मनी तब स्टक हो चुकी है। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि ये मनी ब्लॉकेज आपने खुद क्रिएट की है। डेस्टिनी में तो आपको बहुत कुछ लिखा है, आपके लिए मनी लिखी है, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा पावर लिखी है, पर आपने क्या लिख किया है, उस चीज को ओवर थिंकिंग करके बहुत ज्यादा एक कह सकते हैं नेगेटिव एनर्जी के साथ आपने वो ब्लॉकेज इकट्ठी कर लिए। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स आपको कह रहा है कि उस ब्लॉकेज को रिमूव कीजिए। अगर मनी से रिलेटेड अगर आप बहुत ज्यादा इश्यूज फेस कर रहे हो, तो ये आपने ब्लॉकेज खुद आपने क्रिएट की है। यहाँ पे डेस्टिनी में इसका कोई रोल नहीं है कि आपके लिए फाइनेंस है नहीं, यहाँ पे स्टेबिलिटी भी है, और परमानेंट स्टेबिलिटी मतलब अच्छी खासी अमाउंट आपकी लाइफ में भर भर के आ सकती है, आपकी लाइफ में ग्रोथ हो सकती है, सक्सेस हो सकती है, फाइनेंस में आप बहुत अच्छे अचीवमेंट कर सकते हो। बट आपने कहीं किसी तरह की ब्लॉकेज का वो किया है, तो आपको अपनी मनी से जो भी रिलेटेड जो भी ब्लॉकेज है उसे रिमूव करना होगा या करवाना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टाइमिंग, कोई स्पेशल टाइम हमारे व्यूवर्स के लिए, स्पेशल टाइम। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एम्प्रेस, द फूल और स्प्रिंग सीजन, और यहाँ पे है द लवर, ठीक है। तो यहाँ पे लवर का कार्ड आया है, जो आपकी लाइफ में किसी तरह की हार्मनी हो सकती है, या फिर आपकी लाइफ में किसी तरह के फोन आ गया। तो लवर यहाँ पे किसी तरह की आप लोगों की हार्मनी हो सकती है, या फिर आप किसी तरह की पार्टनरशिप में अगर कोई काम करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। यहाँ पे ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है, ये 21 मई से लेकर 20 जून के बीच में। और यहाँ दी फूल है, जहाँ पे आप किसी तरह की वेकेशन को इंजॉय करने जा सकते हो। और ये जो फूल होता है, जो फूल वाला इंसान जो होता है वो बहुत ज़्यादा इनमेच्योर होता है, या फिर बहुत कुछ अपने मन की करने वाला है। इसमें अच्छा बुरे का वो बाद में डिसाइड करता है, कि पहले बस एकदम से मन किया और उठे और चल पड़े, ये वाली एनर्जी होगी। और ये इसमें आप कभी पहले से डिसीजन नहीं लेके रखोगे या डिसाइड करके नहीं रखोगे, आप सिर्फ और सिर्फ अपने मन की उस टाइम पे सुनोगे, आपका एकदम मन करेगा, आप अपना बैग पैक करोगे और अपने सोलो ट्रिप पे ही निकल जाओगे, ठीक है। ये वाला टाइम कभी भी आ सकता है, ठीक है। ये स्प्रिंग सीजन है। उसके बाद है एम्प्रेस। तो यहाँ पे आपकी वर्थ को पहचानने वाले हो, अपने ऊपर लग्जरी आइटम्स खरीद सकते हो अपने लिए, या अपने को बहुत ज़्यादा अपनी ब्यूटी पे खर्चा कर सकते हो। ये टाइम आपके 90 फेब से लेके 20 मार्च के बीच में बहुत ज़्यादा अपनी वर्थ को पहचानोगे, बहुत ज़्यादा अपने आप को एक कह सकते हैं एक एम्प्रेस की तरह देखना है। एम्प्रेस क्या होती है? अबंडेंट लेडी। अपने आप को अपने ऊपर लग्जरी चीज़ें मतलब बनाना, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदना, शॉपिंग, बहुत ज़्यादा शॉपिंग करना, पार्लर जाना, बहुत ज़्यादा अपने आप ब्यूटी पे ध्यान देना, अपने आप पे ध्यान देना, ये वाली एनर्जी होगी इस टाइम पे, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो आज से अभी से इस टाइम से ही जब भी आप ये रीडिंग देखोगे तब से ही आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन अभी आपकी स्टक पड़ी है, वो बिजनेस में है, करियर में है, फाइनेंस में है, लव लाइफ में है, फैमिली लाइफ में, किसी भी लाइफ के किसी भी एरिया में है, वहाँ से अब आज के दिन आपके बेबी स्टेप्स शुरू हो सकते हैं। कोई नई मूवमेंट हो सकती है, और इसका कोई टाइम नहीं है। जब भी आप ये
वीडियो देखोगे तब से ही बेबी स्टेप शुरू हो जाएंगे और ये कुछ टाइम बाद आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पार्टनर के लव मैसेज। तुमने जिंदगी का तो नाम सुना ही होगा, मैंने पुकारा है अक्सर तुम्हें उस नाम से। तुम बहुत प्यारी हो, साथ रहने का वादा किया है निभाऊंगा। उसके बाद है तुम्हारा तो गुस्सा भी इतना प्यारा है, दिल करता है कि तुम्हें बार बार तंग करूं। उसके बाद है तुम मेरी जान हो, तुम्हारी हर अदा मुझे बहुत अच्छी लगती है, आई एम ऑलवेज थिंकिंग यू। उसके बाद है तुम भी करके देख लो मोहब्बत किसी से, जान जाओगे कि हम मुस्कुराना क्यों भूल गए। अजीब है मेरा अकेलापन, ना खुश हूँ ना उदास हूँ, बस खाली हूँ और खामोश हूँ। उसके बाद है अपने आप से भी ज्यादा तुम पर भरोसा करते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं गोडेस की तरफ से कोई एक स्पेशल मैसेज, कोई गाइडेंस, पेंशन। ओके, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है अपने आप को जज करना बंद करो। दूसरों के लिए अपने आप को जज करना बंद करो, क्योंकि आप अपने आप को प्यार करो, अपने आप की वैल्यू करो, अपने आप की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि आप में वो सब कुछ है। अपने आपके अंदर की जो लाइट है, आपके अंदर का जो प्यार है, आपके अंदर का जो इमोशंस है, जो आपके अंदर जो फीलिंग्स है, कंट्रोल करते हो आप, दूसरों को देते हो, अपने आप के लिए कंट्रोल करते हो, अपने आप में सिर्फ और सिर्फ डाउट लेके आते हो, अपने आप को जज करते हो, दूसरा आपको जज कर रहा है और आप भी अपने आप को जज कर रहे हो। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जज करना बंद करो। आप में बहुत कुछ है, जो आप दूसरों से उम्मीद कर रहे हो वो आपके अंदर बहुत कुछ है। आप अपने लिए जीना शुरू करो, अपने आप पे प्यार करना शुरू करो, अपनी वैल्यू को समझो, अपने वर्थ को पहचानो, अपने आप पे डाउट लाना बंद करो, क्योंकि आपको ये जो आप प्यार की उम्मीद किसी से कर रहे हो, किसी से वैल्यू की उम्मीद कर रहे हो, तो किसी से उम्मीद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, ये आपको गॉडेस कह रहे हैं कि अपनी वर्थ को पहचानो। डाउट और अपने आप पे जो आप कहते हैं ना कि मैं कर ही नहीं सकता, मैं कर ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकता, सारी दुनिया कर रही है तो आप, वो भी तो इंसान है ना, तो आप भी कर सकते हो। आप में भी वो काबिलियत है जो आप कर सकते हो। बस ये कि अपनी वर्थ को जिस दिन आपने पहचान लिया उस दिन आपको कोई भी काम मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं एंजल्स की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। एंजल्स कोई स्पेशल मैसेज आज के लिए, कोई स्पेशल मैसेज। ओके, विद इन अ फ्यू वीक्स, इट्स अप टू यू, आस्क योर एंजल्स। और ठीक है, तो कहा जा रहा है आपके लिए जो चीज अभी आप सोच रहे हो शायद इससे भी बेटर आपके लिए है, या ये इसी चीज को और बेटर तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी जो चीज, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो इस बिजनेस को अगर आप चाहते हो कि इसमें ग्रोथ हो तो इससे बेटर कुछ करके दिखाओ, इसमें कुछ बेटरमेंट के लिए कुछ ऐड करो। ठीक है, या फिर अगर आप चाहते हो कुछ चीज आपकी लाइफ में आप नया करना चाहते हो तो उसको थोड़ा सा उससे थोड़ा साइड हट के कुछ बेटर कर सकते हो, उससे भी अच्छी कोई चीजें आपकी लाइफ में हो सकती है। अगर आपकी लाइफ में वो चीज हो ही नहीं रही है तो वो चीज छोड़ दीजिए, क्योंकि शायद वो चीज आपके लिए नहीं है। तो उससे कुछ हट के भी कुछ आप देखोगे तो शायद वो आपके लिए अचीवमेंट हो सकती है। या फिर आप उस बिजनेस को ही कुछ करना चाहते हो तो उसमें कुछ बेटरमेंट के लिए कुछ अलग करके दिखाई देखिए, तब शायद आपकी लाइफ में वो चेंज आ सकता है, क्योंकि सब कुछ आपके हाथ में है। जो चाहे आप कर सकते हो, आप लाइफ के क्रिएटर हो। अपनी लाइफ को कैसे क्रिएट करना है, कैसे होना है,
आपको गाइडेंस दी जाएगी यहाँ पे एंजल्स की तरफ से। आपको सिर्फ खुद अपने जो भी डाउट है, अपने जो भी क्वेश्चन है, एंजल्स से, अपने डिवाइन से पूछिए, अपने उनसे बात कीजिए, वो आपको गाइडेंस देते रहेंगे और सब कुछ फिर आप वो करते रहोगे, जो क्योंकि गाइडेंस आपको मिलेगी फिर आप करने शुरू कर दोगे। तो यहाँ पे जो गाइडेंस आपको दी जा रही है उस गाइडेंस को फॉलो करना है और आपकी लाइफ में कुछ हफ्तों की बात है, सब कुछ इम्प्रूव हो जाएगा। जो अभी काफी टाइम से आप फेस कर रहे हो, कुछ हफ्तों में आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ठीक है, डिवाइन की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज, जितने भी एनिमीज है आपकी लाइफ में उनसे आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है और आपकी लाइफ में मेरिकल होने वाले हैं और यहाँ पे बिजनेस सक्सेस की आपको ब्लेसिंग मिल चुकी है। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज कमेंट में जो बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।